बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 पे जाने से कबल हम यहाँ पे कुछ नेसेसरी टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इससे हमारे लिए 5.1 को समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अ वैल्यू डेट डज नॉट चेंज। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अ सिंबल डेट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो तो ऐसे सिंबल को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मीन वो वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन 5x + 7 5 एंड 7 और कॉन्स्टेंट्स। 5x + 7 में 5 और 7 ये कांस्टेंट हैं, वेयर एज 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। लेकिन इसमें ये जो 7 है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। 5x में ये जो 5 है इसे हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं कह रहे, इसको हम नेक्स्ट चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है एबल टू बी चेंज्ड, जिसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हों, जो कि चेंज किया जा सके। वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर कॉल्ड अननाउन्स। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब है एबल टू बी चेंज, जिसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हों। जैसे कि उसने यहाँ पे कहा है कि ये एक लेटर है डेट इज़ यूज, जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट इजहार करने के लिए अ क्वांटिटी, किसी भी मिकदार के का इजहार करने के लिए डेट मे हैव, और वो मिकदार रखती हो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़। इनफिनिट का मतलब लातदाद वैल्यूज़ वो रखती हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू हो 3x + 5, तो यहाँ पे 3 है और x की प्लेस पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 10 लगा लें तो +5, 3 10 टाइम 30 + 5, तो ये हमारे पास 35 हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो हमारे पास हम जो भी वैल्यू यहाँ से हासिल करना चाहें वो हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर कॉल्ड अननाउन्स। फॉर एग्जाम्पल इन x² + y + 3z, अगर हमारे पास इस तरह से एक वैल्यू हो तो इसमें ये जो x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर है और स्केयर का मतलब है एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे जब हम इनको लिखेंगे वेरिएबल्स को तो इसके ऊपर हम ये इसका एक्सपोनेंट नहीं लिखेंगे। हमारे पास x, y एंड z, इस 3 को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 के साथ ये जो z के साथ 3 है ये हमारे पास कोफिशिएंट है और ये जो है ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x, y एंड z हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल। द अल्फ़ाबेट्स डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स आर कोफिशिएंट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन अल्फ़ाबेट A B C D E F, ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट। इनको हम यूज़ करते हैं इजहार करने के लिए किनका? कॉन्स्टेंट्स का और कोफिशिएंट्स का। आर कॉल्ड लिटरल्स। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कोफिशिएंट का, तो हम कोफिशिएंट को समझ लेते हैं ये क्या है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिटरल की तरफ आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। तो कोफिशिएंट क्या है? इन टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। कहते हैं इन टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को समझा है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है 3z, तो ये जो 3 है ये इस वेरिएबल z के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यही वो बात यहाँ पे कह रहा है, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है किसी भी वेरिएबल के साथ इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, तो उसे हम वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। एज वेल एज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट भी उसके साथ हो सकता है। 4x + 6y, तो यहाँ पे देखें ये 4 है और ये x है, तो ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो 4 है ये क्या है हमारे पास? फिर कोफिशिएंट है, और ये x क्या है? वेरिएबल है। तो इसलिए हमारे पास 4 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये 4 इस x का फिर क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। इसी तरह 6 इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, और ये जो 6y है इसमें ये 6 क्या है? हमारे पास कोफिशिएंट है,
और ये किसका कोफिशिएंट है, y का, तो इसलिए हम इसको 6 इज़ कोफिशिएंट ऑफ y कहेंगे। एंड बोथ 4,6 आर कॉन्स्टेंट्स है, और ये कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे पास वेरिएबल के साथ हो, जैसे 4x है, 4y है, 9y है, तो ये जो 9, 4, 4, 6x है, तो ये हमारे पास 6, 4, 4, 9, ये तमाम हमारे पास जब भी कोई नंबर हमारे पास वेरिएबल्स के साथ आता है तो उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ पे स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब वैल्यू डैट डज नॉट चेंज, वो वैल्यू जो फिक्स्ड होती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है वो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है वेरिएबल के साथ नंबर, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। द अल्फ़ाबेट्स डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट और कोफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल्स है, ठीक है। वो अल्फ़ाबेट्स जिनको हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट और कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हैं उनका इजहार करने के लिए, उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। द अल्फ़ाबेट्स डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट और कोफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल्स है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को का इजहार करने के लिए, उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है ax²। अब यहाँ पे देखें x², तो ये x क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये x जो है वो वेरिएबल है, और ये जो हमारे पास a है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरल्स को, ठीक है। और इसी तरह ये bx है, तो x जो है इनसा है वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, और ये जो b है ये यहाँ पे लिटरल है। इसी तरह ये जो c है, c के साथ कुछ भी नहीं है, तो c हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्या है, हमारे पास लिटरल्स हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c में, इसमें a, ये b और c, ये हमारे पास लिटरल्स हैं, ठीक है। वेयर एज x इज़ अ वेरिएबल, और ये जो x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन एक ऐसी वैल्यू विच कनेक्ट, जो कि जोड़ती है किसको, वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे पढ़ा एक्स वाई जी इनको, एंड कांस्टेंट को हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। 5, 7 ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स एक्स वाई जी, कांस्टेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वैल्यू डेट डज नॉट चेंज, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस, किनके साथ हम वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन मीन प्लस, सब्ट्रैक्शन मीन माइनस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन डिवाइड करना इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से मिलकर जो वैल्यू बनती है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हैं। अगर हम ये लास्ट वाले को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, ये जो 3 है ये y के साथ है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल में समझा था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो हमारे पास वेरिएबल के साथ, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है। तो ये 3 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है, और ये y क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। और इसी तरह ये जो 7 है ये भी हमारे पास कोफिशिएंट है, और ये जो z है ये वेरिएबल है। और फिर हमारे पास ये जो प्लस और माइनस के साइन है ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ये भी हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है, ऑपरेटर आ गया। और 5 और डिवीजन भी आ गई, ओवर आ गया हमारे पास, डिवाइड मतलब डिवीजन, और उसके बाद 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो 5.1 पे जाने से कबल हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है हमने, तो इसमें हम समझ लेते हैं ये जो हमारे पास 4 है
इसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करता है तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, वेरिएबल यहाँ पे x है और इसके साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 4, ये हमारे पास कोफिशिएंट है और ये जो x है इसे हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे y भी हो सकता था और z भी हो सकता था, x y z, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन एबल टू बी चेंज है, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज कर सकते हो। और ये साइन है, इसे हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑपरेटर है हमारे पास, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेटर है। जबकि ये जो 7 है ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है और इसी तरह ये जो हमारे पास 5 है ये भी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3x + 4, तो इसमें हमें लिखना है कांस्टेंट, ठीक है। उसने हमारे पास क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वो फिर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो इस तरह ये x है और ये 3 है, तो ये जो 3 है ये फिर क्या है, कोफिशिएंट है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे एक ही नंबर है जो कि कांस्टेंट है और वो क्या है 4। जैसा कि इस एग्जांपल में भी हमने समझा था, ये जो 7 है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो ये फिर 4 जो है ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 2x³ - 1, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2 फिर कोफिशिएंट है, जबकि ये जो 1 है ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसका साइन भी हम यहाँ पे साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2x³ - 1 में -1। उसके बाद थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 5y + 2x, तो 5 के साथ y मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 5 फिर क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, और y वेरिएबल है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह यहाँ भी x हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है और इसके साथ ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट कोई नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट की प्लेस पे हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 7y² - 8, तो यहाँ पे देखें ये जो 7 है ये वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है। जबकि ये जो 8 है इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसके साथ साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट = -8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल लिए गए हैं वो कौन से हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था, वेरिएबल की डेफिनेशन में एग्जांपल्स पढ़ी थी कि x² + y + 3z में x y z आर वेरिएबल्स, ठीक है, तो इट मीन्स के x y z जो हमारे पास आएंगे वो वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो 2x - 1 = 0 है, तो इसमें ये जो x आ रहा है ये फिर क्या है, हमारे पास वेरिएबल। उसके बाद सेकंड पार्ट है y + x, तो यहाँ y + x में हमारे पास ये जो y है ये भी वेरिएबल है और ये जो x है ये भी वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x, y, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट x² - x - 1 = 0, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू है x², उसके बाद x है फिर 1 है, तो ये x² ये भी वेरिएबल है और ये x ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो x² है इसका ये जो एक्सपोनेंट है, जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो फिर एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो हमारे पास ये वेरिएबल x² और x इसको 2 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दफ़ा ही इसका वेरिएबल लिख देंगे। तो इसका वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4 7y² - 2y + 3 = 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड पार्ट की तरह जैसे यहाँ पे x² - x था, तो यहाँ पे y² - 2y है, तो यहाँ पे y और y, तो y² और y, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, y, ठीक है, इसके एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है 2 टाइम यहाँ पे y आए तो हम सिंगल टाइम ही इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है वो फिर क्या आएगा, y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस में जो लिटरल्स यूज़ हुए हैं उनको हमने यहाँ पे लिखना है।
तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में समझा था कि जो वेरिएबल में साथ में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम लिटरल कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स जैसे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर में जो एक्स है ये वेरिएबल है और ए जो है ये अल्फ़ाबेट है। इसी तरह बी एक्स में एक्स वेरिएबल है और बी जो है ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है। इसी तरह ये सी जो है ये अल्फ़ाबेट है। तो ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वेरिएबल्स के साथ यूज़ होते हैं उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई में हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लिटरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो ए है ये हमारे पास लिटरल आ जाएगा। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट बी है जो कि हमारे पास वेरिएबल एक्स के साथ है, तो ये हमारे पास लिटरल्स में आ जाएगा। उसके बाद ये सी जो है ये भी अल्फ़ाबेट में आएगा, ठीक है, जबकि ये जो वाई है ये वेरिएबल है इसलिए ये लिटरल्स में नहीं आएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई में ए बी एंड सी ये हमारे पास लिटरल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये सी जो है ये अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे ये जो डी है ये वेरिएबल हमारे पास डी जो है ये वेरिएबल एक्स के साथ आ रहा है। तो ये जो डी है ये भी क्या है, फिर लिटरल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिटरल्स हैं ये क्या है, सी और डी। तो यूँ हमारे पास जो लिटरल्स हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 में सी और डी आ जाएंगे। उसके बाद है पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे बी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे ये जो बी है ये अल्फ़ाबेट है हमारे पास, तो बी लिटरल है। उसके बाद ये जो डी है ये भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, लिटरल है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये जो ए है ये हमारे पास वेरिएबल वाई के साथ आ रहा है और अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिटरल में आ जाएगा। उसके बाद ये जो डी है ये भी हमारे पास लिटरल में आएगा।